दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक उस बीमारी की जिससे बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। कोविड-19 कोरोना के केसेस फिर से आने शुरू हो गए हैं। तो जैसे कि पुरानी कहावत है, बचाव ही सबसे बेहतर इलाज है। तो हम सबको उस रूल को फॉलो करना चाहिए और बीमारी से बचना चाहिए। अगर किसी को कोविड-19 है, उसने आपके सामने खांस दिया, छींक दिया, या उसका जो सलाइवा है या जो नाक का द्रव्य है वो आपके हाथ पे कहीं लग जाए और आप जगह अपना हाथ लगा दो और वो हाथ आपके नाक कान में चला जाए, तो इस तरह से फैल सकता है। जैसे कि ज़्यादातर इस तरह के केसेस होते हैं दरवाजे के हैंडल्स को पकड़ने से। आप कहीं किसी कॉमन प्लेस पे जा रहे हैं जहाँ बार बार दरवाज़ा खुलता है, तो जिसको कोविड है वो भी दरवाज़ा खुलता है क्योंकि उसने अपने नाक कान को छुआ होता है, उस पर सलाइवा लगा होता है, तो वो इन्फेक्ट कर जाता है हैंडल को। हैंडल जब आप पकड़ते हैं तो आपका हाथ भी इन्फेक्ट हो जाता है और उस हाथ से जब आप अपने मुंह को या नाक को टच करते हो तो आपको बीमारी हो जाती है। तो इसलिए इस बीमारी में हैंड हाइजीन का बड़ा ज़बरदस्त रोल है बड़ा रोल है। जब भी हम बचाव की बात करते हैं तो हैंड हाइजीन की बात पहले करते हैं। हैंड हाइजीन का मतलब हम अपने हाथों को हमेशा साफ़ रखें, बार बार हाथों को धुलते रहें या सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें। यदि हम ऐसा करते रहेंगे तो वायरस हमारे हाथ तक नहीं पहुंचेगा और उस हाथ से हम खुद को इन्फेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये होता है खुद को अपने ही तरीके से इन्फेक्ट करना, क्योंकि आपके खुद के हाथ गंदे हैं और आपने जब टच किया तो आप खुद ही उससे इन्फेक्ट हो गए। दूसरा, भीड़ भाड़ की जगह पे एक दूसरे से दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, तो आप बचे रहेंगे। तो ये तो बात हो गई बीमारी फैलने की, कैसे फैलती है। अब बात आती है इसके लक्षणों की। लक्षण बहुत सामान्य फ्लू वाले होते हैं। कई लोगों में लक्षण सीरियस हो जाते हैं तो उनकी कंडीशन सीरियस हो जाती है, जैसे कि तेज़ बुखार आना, शरीर में दर्द होना, और एक ख़ास बात होती है कि स्वाद का चले जाना, सिर में दर्द होना। जब ज़्यादा बड़ी दिक्कत होती है तो सांस में तकलीफ़ होना, ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना। कुछ केसेस में इस बार जो है वो डायरिया देखने में आ रहा है, सीवियर डायरिया हो जाता है। कई लोगों को ये बीमारी दिमाग पर भी असर करती है तो बेहोशी में चले जाते हैं। तो इसके सामान्य से लक्षण जो एक सामान्य फ्लू के होते हैं वही लगभग लक्षण होते हैं, बहुत ज़्यादा वो उनमें बदलाव नहीं है। बात आती है कि भाई किसी को हो गया तो करें क्या। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती। पहले भी सभी लोगों ने टेस्ट कराए हैं। एक एंटीजन टेस्ट होता है, उससे आप पता कर सकते हैं। एक RT-PCR टेस्ट होता है जो सबसे बढ़िया होता है, आप उसकी जांच करा के बीमारी का पता कर सकते हैं। बीमारी यदि है, आपकी जांच में आ गई है, तो खुद को सबसे अलग कर लें, अलग हवादार कमरे में रहें। सामान्यतः बीमारी अपने आप ही ठीक हो जाती है। यदि बुखार है तो बुखार की दवाई ले लें, पैरासिटामोल ले सकते हैं। खूब सारा तरल पदार्थ लें, उबला हुआ खाना खाएं, अच्छी डाइट लें, तो बीमारी खुद ही ठीक हो सकती है। इसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती। चिंता की बात कुछ लोगों में होती है, लगभग 10% में, जिनमें की बीमारी गंभीर रूप धारण कर लेती है। जैसे सबसे जो बड़ा गंभीर रूप होता है इसका फेफड़ों में होता है। फेफड़े काम करना कम कर देते हैं, धीरे धीरे उनकी वर्किंग कैपेसिटी कम होती जाती है और ऑक्सीजन का लेवल डाउन होने लगता है। उसी वजह से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो यदि किसी को सांस में तकलीफ़ हो रही है और उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है तो उसको तुरंत भर्ती कराएं। भर्ती करने के बाद मरीज़ पूर्णतः स्वस्थ हो सकता है। मॉर्टेलिटी जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है। हालांकि डर इसलिए लोगों को हुआ कि उससे बहुत सारे लोग इन्फेक्ट हुए, करोड़ों अरबों की तादाद में, तो उसमें कई लोगों की मृत्यु हुई तो वो बड़ा नंबर दिखाई दिया। लेकिन जहाँ तक हम मृत्यु की बात करें तो 1 से 2% लोगों में ही मृत्यु होती है, तो ये बड़ा छोटा नंबर है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा बात है बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन, जो अब भी असरदार है। हालांकि ये जो नया वेरिएंट आया है, J1 वेरिएंट है ये, इस पर वैक्सीन का असर कुछ कम देखा गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों में वैक्सीन कारगर है। कुछ ना होने से थोड़ा होना अच्छा होता है। यदि मान लीजिए
10 में से वैक्सीन ने 5 लोगों को भी बचा लिया तो वो अच्छी बात है। वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। धन्यवाद।